आप सुन रहे हैं कहानी इस कदर प्यार है भाग 2। पिछले भाग में आपने सुना कि कार्तिक और देव को एक अनजाना सा कागज़ मिलता है जिसकी लिखी कुछ पंक्तियाँ उनके अंदर बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देती हैं। तो जानते हैं आगे क्या हुआ उनके साथ। कागज़ पढ़ते हुए दोनों के चेहरे के भाव बदल गए थे। वे अब अनमिक एक दूसरे को देखने लगे। देव के चेहरे पे प्रश्नात्मक भाव उतर आए थे। वह हैरान नज़रों से अभी भी उस कागज़ के टुकड़े को पकड़े लगातार उसे देखे जा रहा था। ये किसने लिखा होगा और कौन मुसीबत में है? भाई छोड़ना, एक कागज़ का ही टुकड़ा तो है, कहता हुआ कार्तिक देव के हाथों के बीच से उस कागज़ को लेता मरोड़ कर उसे टेबल पर छोड़ देता है। अब चल जल्दी, नहीं तो जलेबी के साथ ना अंकल अब कब मिठाई खिलाने लग जाएंगे। कार्तिक देव का कंधा पकड़े जबरन उसे अपने साथ खींचता हुआ बाहर की ओर ले जाने लगता है, पर देव की नज़रें अभी भी उसी कागज़ के टुकड़े की ओर मुड़ी हुई थीं। दोनों को साथ में बाहर निकलते देख देव के पिता उसे काउंटर के पास ही रोक लेते हैं और फिर आदतन गले से 2-4 नोट निकाल कर उसकी पॉकेट के सुपुर्द करते हुए कहते हैं, बाइक संभाल कर चलाना और शाम को जल्दी घर आ जाना। देव भी आदतन हाँ में सर हिलाता बाहर की ओर निकल जाता है। देव के बाइक पर बैठते कार्तिक भी पीछे लगता तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं दोनों। ये उनकी रोज़ाना की दिनचर्या से कुछ अलग दिन नहीं था, जब दोनों शहर से तफरीह करते हुए हमेशा की तरह लेक पैराडाइज पर जाकर कुछ पल रुकते, वहीं बैठते और अपना समय पार करते। फिर लौटते में कार्तिक को उसकी दुकान तक छोड़ने के लिए देव बाइक स्टार्ट कर लेता। पीछे बैठते हुए कार्तिक कहता है, भाई आज दुकान नहीं, मन्नू के रेस्टोरेंट के पास छोड़ देना। क्यों बे, कोई लड़की वड़की मिल गई है क्या? देव हौले से पीछे बाल झटकते हुए मुस्कराया। अबे मन्नू के रेस्टोरेंट के बगल में सामान उठाने जाना है, समझा क्या? कार्तिक देव के कंधे पकड़े उसकी ओर उचकता हुआ बोलता रहा, और मेरी चिंता मत कर तू, ठीक है? मुझे लड़की मिलनी होगी तो मिल जाएगी, तू अपना देख, तेरे पेट को देखना, कहीं मोहल्ले की लड़कियां भी ना भाग जाएं। कहकर हमेशा की तरह कार्तिक उससे उसके शरीर के लिए चिढ़ाता है। देव भी उसी मज़ा चखाने बाइक किसी गड्ढे में तेज़ी से निकाल लेता है, जिससे असावधान बैठा कार्तिक लगभग गिरते गिरते बचता है, जिस पर देव की कसकर हंसी से वे और भी चिढ़ जाता है। फिर उसके गंतव्य पर उतरते कहता है, चल कल मिलते हैं अपनी टपरी पर। नहीं मिलना तुझसे, तू मेरी जान ले ले किसी दिन, कहता कार्तिक बच्चों सा रूठता हुआ बिना पीछे मुड़ते बिड़े वह देव की बाइक की आवाज़ के साथ उसकी हंसी की आवाज़ भी सुनता आगे बढ़ जाता है। घर वापस आते हमेशा की तरह मुख्य कमरे में माँ कोई धार्मिक किताब पकड़े पढ़ रही थी, तो छोटी बहन सोफे पे पसरे रिमोट से टीवी पर इधर उधर घूम रही थी। आते ही देव उसके हाथ से रिमोट लेता जबरन सरका कर बैठ जाता है, जिसे वह मुंह बनाती हुई पहले सरक कर बैठती है, फिर उसके संस्कार चरण लगाते उठ कर ही चली जाती है। माँ किताब से नज़र उठाकर चुपचाप ही नज़ारा देखकर हौले से मुस्करा दी। असल में देव को टीवी पर कुछ देखना ही नहीं था, वह चरण लगाकर खुद सोफे पे पसर जाता है। भैया पानी, आवाज़ से देव का ध्यान किशोर की ओर जाता है, जो उसके बगल की मेज़ पर पानी का गिलास रख रहा था। किशोर बेटा, आज शाम महाराजन से मेरे लिए दलिया बनवा लेना, बाकी सबके लिए जो चाहो खाना बनवा लो। जी अच्छा। किशोर हाँ में सर हिलाता निकल जाता है। क्यों माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? देव उठकर माँ के पास आकर पूछता हुआ बैठता है। माँ भी किताब के बीच उंगली दबाए मुस्कुराकर उसकी ओर देखती हुई कहती हैं, बिल्कुल ठीक हूँ, बस यूं ही आज सादा खाना खाने का मन हो आया। तो ठीक है। संतोष की सांस छोड़ता वह माँ की गोद पर सर रखे लेट जाता है। माँ अब किताब बगल में रखती उसकी बालों में उंगलियाँ फेरती हुई पूछती हैं, अच्छा आज का दिन कैसा रहा? कैसा क्या, जैसा हमेशा रहता है वैसे ही रहा।
लापरवाही से वह प्रतिक्रिया करता है, पर बेटा जीवन का कुछ मकसद तो होना चाहिए ना। हाँ है ना, एक अच्छी नींद और दोस्त से मिलना। उतनी ही बेपरवाही से देव कहता है। इसमें माँ हौले से मुस्करा देती है। एक दिन तुम्हें भी ना अपने जीवन का कोई ना कोई मकसद ज़रूर मिलेगा, तब असल जीवन का महत्व समझ आएगा मेरे बच्चे। ईश्वर ने मनुष्य की रचना किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही की है, और यही उद्देश्य हमें जीवन के सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं, जिसके बिना ये जीवन ही निरर्थक है। कोई एक वक्त का भोजन तलाश रहा है, तो कोई उदर तृप्त कर मानसिक सुख तलाश रहा है। किसी को जीवन में सुख चाहिए तो किसी को संतुष्टि। प्रत्येक मनुष्य सदा खोजक रहा है, और जो तलाश करेगा उसे कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा। किशोर, माँ की बात बीच में ही कट गई। अन्य आवाज़ से उनका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। अब देव के पिता वहाँ से अंदर आ रहे थे, जिनके हाथ में कुछ था। वे अंदर आते हुए सामने के सोफे पर बैठ अपना भारी देह रखते कुछ पल तक गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। आवाज़ सुन अब तक किशोर आ गया था, जो अपने हाथ में पकड़े पानी के गिलास को उनकी तरफ बढ़ाते हुए सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाता है। एक ही सांस में गिलास खत्म करते वे अपने हाथ में पकड़ा पैकेट सेंटर टेबल पर रखते हुए कह रहे थे, किशोर प्लेट ले आओ, समोसे लाया हूँ। कहते हुए उनके चेहरे पर भूख वाली चमक खिल गई थी। आवाज़ सुन अब तो बेटी भी कमरे से भागी चली आई। सुनिए ना, आप वहाँ तो आप ये सब चीज़ें खाते ही हैं, अब घर पर तो मत लाया करिए। आपको अपनी सेहत का भी ना बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। अब अगर आदमी मन का खा भी ना सके तो जीने और कमाने का क्या फ़ायदा। लो तुम भी खा कर देखो, मेरी दुकान के पास ही नई दुकान खुली है, उसी के है। आज शाम फिर उसने समोसे पकड़ा दिए, फिर मैं मना कैसे करता। वे बड़ी अपनी प्यारी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी से कहते हैं, हाँ हाँ पापा, खाने की चीज़ को लौटाना पाप होता है। पापा की बात पर बेटी चहकती हुई बोली तो माँ बस हल्के से मुस्करा कर रह गई। देव भी उठ बैठा था। किशोर अब तक प्लेटें ले आया। पापा हाथ मुँह धोने को उठ गए, साथ ही प्लेट कमरे में लाने को कह दिया। बेटी अपनी प्लेट लिए कमरे की ओर भाग गई। हमेशा की तरह माँ ने खाने से मना कर सत्संग के लिए चली गई। देव किशोर को भी खाने को देकर सोफे पे पसरे पसरे ही समोसे लेकर खाने लगा। किशोर बाकी के समोसे प्लेट में लिए अंदर कमरे के लिए जाने लगा, तो जिस लिफाफे में समोसे थे वो वहीं छूटा पड़ा रह गया। उससे आखिरी समोसा निकालते देव को लगा कि उसने कुछ देखा। इस आभास से वह झट से उठ बैठा और खाली लिफाफा अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों को कोई धोखा नहीं हुआ था। वाकई उस लिफाफे के अंदरूनी हिस्से में कुछ लिखा था। असल में लिखे हुए कागज़ का लिफाफा बनाया गया था, जिसे झट से खोलते देव पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे इंतज़ार है तुम्हारा कि तुम ज़रूर आओगे, ये मुझे यकीन भी है, तो आ जाओ ना। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे आने में देर हो जाए और मैं और अपने को कब तक तुम्हारे लिए संभालूं। तुम्हारे इंतज़ार में मेरी आंखें पथरा गई हैं। तुम्हारा मौन मेरा इंतज़ार लंबा कर रहा है। आखिर हमें साथ में जाने कितनी बहारें देखनी हैं। आसमान से शाम उतरती हुई देखनी है। रात के बादलों में सितारे जड़ने हैं। फूलों की खुशबू लिए मैदानों में दौड़ लगानी है। तो आ जाओ ना अब। पन्ने का वह टुकड़ा थामे देव की सांसें थमी रह गईं। आंखें तो पन्ने पे टिकी, पर लफ्ज़ खामोश हो गए थे। देव कार्तिक के सामने बैठा था। उसके हाथ में अभी भी लिफाफे का वही टुकड़ा था, जिसे पढ़ने के बाद से वे उस तंद्रा से बाहर नहीं निकल पाया था। देव देव लगभग झंझोड़ते हुए कार्तिक देव को उसकी तंद्रा से वापस खींचता है। हाँ, देव पूरी तरह से चौंक गया था। क्या सोचने लग गए तुम? बस एक कागज़ के टुकड़े को लेकर तुम इतना सीरियस हो गए। मुझे लगा कोई ज़रूरी बात होगी, तभी भागा चला आया। देव हैरान नज़रों से कार्तिक की ओर देख रहा था। यार ये कुछ भी हो सकता है, मान ले कोई लेखक की कहानी का फटा हिस्सा हो सकता है या कुछ भी। कहते कहते झल्ला उठा था।
क्योंकि देव अभी भी उस पन्ने पर निगाहें टिकाए उदासीन बैठा था। तो सुनते रहें कहानी, इस कदर प्यार है। क्या बदल जाएगा देव, क्या होगा उसकी ज़िंदगी में, और कौन लिख के छोड़ देता है पन्ने पढ़ने के लिए। आगे सुनते रहें भाग 3। धन्यवाद।